आदरणीय श्री, आप सभी लोगों को हम कोट सा प्रणाम करते हैं। अपने YouTube चैनल में आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। हमने आज के इस अंक में इसी विषय को चुना है। हमने शीर्षक दिया है मजबूरी की बीमारी से बचपन की मौत। इसको हमने कुछ बिंदुओं के तहत रखा है, सामान्य व्यक्तियों के लिए भी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले शोधार्थी प्रतिभागियों के लिए भी इसमें तथ्यात्मक चीजें दी गई हैं, जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारियां भी कर सकते हैं। विश्व शिखर सम्मेलन 1990, बच्चों का आसानी से शोषण, श्रम रोजगार, भारत सरकार, उपलब्ध नहीं नए आंकड़े, NSSO के आंकड़े, गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिश पर पहल, बाल श्रम निषेध पर कानून, समवर्ती सूची का विषय, फैक्ट्री कानून 1984, बाल श्रम निषेध व नियमन, न्यायिक फैसले, बाल श्रम में बचपन नष्ट, बचपन लौटाने का भागीरथी प्रयास। इन बिंदुओं के तहत हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है। विश्व शिखर सम्मेलन 1990, 2002 से 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनता है। बच्चों के मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क के विश्व शिखर सम्मेलन में 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने गरीबी, कुपोषण व भूखमरी के शिकार संसार के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विमर्श किया। बच्चों का आसानी से शोषण। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं उनमें आमतौर पर गरीबी पहला है, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता पिता, वे अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम करने पर भेजने के इच्छुक होते हैं ताकि परिवार की आय बढ़ सके, जैसे अन्य कारण भी हैं। यदि एक परिवार के भरण पोषण का एकमात्र आधार बाल श्रम हो तो कोई भी क्या कर सकता है। श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। बाल श्रम की समस्या देश के समक्ष अभी भी एक चुनौती बनकर खड़ी है। यह कथन सरकार का है। सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न सकारात्मक सक्रिय कदम उठा रही है, फिर भी समस्या के विस्तार और परिमाण पर विचार करते हुए तथा मूलतः यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या होने के कारण जो विकट रूप से गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी है, इस समस्या को सुलझाने के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा ठोस प्रयास करने की जरूरत है। उपलब्ध नहीं है नए आंकड़े। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 25.2 करोड़ कुल बच्चों की आबादी की तुलना में 5 से 14 वर्ष के आयु समूह में 1.26 करोड़ बच्चे काम कर रहे हैं। इनमें से 12 लाख बच्चे ऐसे खतरनाक व्यवसायों, प्रक्रियाओं में काम कर रहे हैं जो बाल श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आवृत्त हैं, अर्थात 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाएं। NSSO के आंकड़े 2004-5 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार काम करने वाले बच्चों की संख्या 90.75 लाख होने का अनुमान है। गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिश। 1979 में सरकार ने बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया। बाल श्रम से जुड़े मसलों पर अध्ययन के बाद गुरुपाद स्वामी समिति ने सिफारिश की, गरीबी ही मजदूरी का मुख्य कारण है। खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने, उन क्षेत्रों के कार्य स्तर में सुधार करने, मजदूर बच्चों के मामले में बहुआयामी नीति की बनाने पर बल दिया। सिफारिश पर पहल। 1986 में समिति के सिफारिश पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम बना, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार एवं अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण हुआ। सन 1987 में बाल मजदूरी पर विशेष नीति बनी। बाल श्रम दंडनीय अपराध। बाल श्रम पर नए कानून को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी थी। अब किसी भी काम के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की कैद की सजा तथा उस पर 50,000 रुपए का अधिकतम जुर्माना लगेगा। बाल श्रम निषेध पर कानून।
भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न अनुच्छेद या धाराओं में बाल श्रम निषेध की के लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे देखिए धारा 24, 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। धारा 39E, राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य व उनकी क्षमता सुरक्षित रहे, बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो, वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश न करें। धारा 39F, बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर व सुविधाएं दी जाएंगी। बचपन व जवानी की नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। धारा 45, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 24 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। समवर्ती सूची, केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच में जो संबंध है उसके लिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम आपको बता दें कि बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। दोनों स्तरों पर कई कानून बनाए भी गए हैं, इसलिए बाल श्रम को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। फैक्ट्री कानून 1948, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि तय की गई है। रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1886, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशों और सत्तावन प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों व प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है। न्यायिक फैसले, न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया जिसमें संघीय व राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने, उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। एक बाल श्रम पुनर्वास एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाए, जिसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो। बाल श्रम में बचपन नष्ट, देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे स्तर पर होटल, घरों व फैक्ट्री में काम कर या अन्य व्यवसाय में मजदूरी पर हजारों बाल श्रमिकों का बचपन नष्ट हो रहा है। उन्हें किसी कानून की जानकारी नहीं है और न ही पेट पालने का कोई रास्ता। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, संपूर्ण सहित भारत में बाल श्रमिक कालीन, दिया सिलाई, रत्न पालिश व जवाहरात, पीतल व कांच, बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, सूती, हौजरी, नारियल रेशा, सिल्क, हथकरघा, कढ़ाई, बुनाई, रेशम, लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की खुदाई, स्लेट पेंसिल, चाय के बागान और बाल वेश्यावृत्ति आदि में फंसे हुए हैं। पढ़ाई से दूर बाल श्रमिक नशे में जकड़े हुए और बीमारियों के गिरफ्त में हैं। बचपन लौटाने का भागीरथी प्रयास, गैर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है और शिक्षकों की स्थिति सरकार की दृष्टि में इस समय क्या है। गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को अलग किए बिना बच्चों को शिक्षित करना मुश्किल है। प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की अपनी अपनी कहानी है। 14 वर्ष तक के बच्चों का दायित्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक पर है। सरकारी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में सत्र भर उलझे रहते हैं। गणना में जनगणना, मतगणना, पशुओं की गणना, पक्षियों की गणना आदि के ये सभी कार्य यही शिक्षक करते हैं। अघोषित बहुउद्देशीय कर्मी बने शिक्षक पढ़ाने के सिवा भवन निर्माण, मिड डे मील, बच्चों की साफ सफाई, गैर जरूरी प्रशिक्षण आदि में उलझे रहते हैं। शिक्षण तक शिक्षकों को सीमित कर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, अन्यथा 14 वर्ष तक के शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान के पन्नों में बना रहेगा। हम सब मिलकर संकल्प करें कि आसपास के बच्चों को पढ़ने में मददगार बनेंगे, उनका बचपन उन्हें लौटाने में भागीरथी प्रयास करेंगे। प्रतीकात्मक कुछ चिन्ह हम आप चित्र दिखा रहे हैं बाल श्रमिकों के। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाल श्रमिक अब भी जो आपकी आंखों से के सामने से गुजर जाया करते होंगे।
और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जब तक हम इन्हें शिक्षित नहीं करेंगे तब तक ये आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, और जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आएंगे, नशे की चपेट में आएंगे, रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे और इनका बचपन इसी में खोता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। इन चित्रों को देखें आप, किस प्रकार से छोटे छोटे मजबूर होकर के काम करने के लिए बाध्य होते हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि इनका बचपन इन्हें हम लौटा दें। अगर हमारे आसपास इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है तो निश्चित तौर पर इन्हें हम समझें और कोशिश करें कि इन्हें पढ़ने की व्यवस्था करें, इनके स्वास्थ्य की चिंता करें और इनके अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके इनके लिए जरूर कुछ न कुछ करें, जिससे खुद को आत्मसंतुष्टि मिलेगी और सुख की अनुभूति भी होगी। ये सब चित्र देखिए आप, किस प्रकार से ये बच्चे इन कार्यों में लगे हुए हैं और इनकी क्या स्थिति बनती है। और हमें लगता है आदरणीय श्री, आप सभी लोगों ने इन सभी बातों को गौर से ध्यान से सुना होगा। निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल पर ही जा करके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और किसी प्रकार का अगर आपका सुझाव होगा तो उसे भी हमें देंगे। आदरणीय श्री, आप सभी लोगों को हम कोट सा प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का यह अंक यहीं पर पूरा होता है।